नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आज हम लोग का झारखंड का प्रैक्टिस सेट हमारा 7 नंबर रहेगा। इससे पहले हम लोग 6 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग पिछला सेट जो 6 नंबर देखे थे कि झारखंड का इतिहास हम लोग देखे थे, 1857 का विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न को देखे थे। आज हम लोग का रहेगा झारखंड का ईसाइयों का प्रवेश और दूसरा आपको टॉपिक रहेगा झारखंड का राज्य निर्माण आंदोलन। इससे जितने भी प्रश्न एमसीक्यू बन सकते हैं और आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड ट्रस्टेड एग्जाम है ना क्वेश्चन होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन को हम सेलेक्ट कर लाए हैं जिसमें आपको एग्जाम में देखेंगे कि डायरेक्टली प्रश्न आपको मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो इस सेशन को आप अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरा फायदा हो। इस सेशन में टोटल प्रश्न की संख्या कितनी होगी? तो 60 क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को ज्यादा लेट नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम पहले प्रश्न पर आते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपका क्या है कि झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा? ए 2 सितंबर 1845, बी 2 अक्टूबर 1845 और सी में कहता है 2 नवंबर 1845 और डी है हमारा 2 दिसंबर 1845। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 नवंबर 1845। अब आप देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा है झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कहां आया था? ए गुमला, बी हजारीबाग, सी देवघर और डी रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। देखिएगा 3 नंबर सवाल हमारा क्या है कि 1845 में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया उस समय छोटानागपुर के कमिश्नर कौन थे? ए हेलिंग गौन, बी अगस्त ब्राउन, सी कर्नल ऑजले और डी डॉक्टर हैकरलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नल ऑजले। 4 नंबर प्रश्न है 1845 ईस्वी में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया उस समय झारखंड के उपायुक्त कौन थे? ए हैनिंगन, बी अगस्त ब्राउन और सी में कर्नल ऑजले और डी डॉक्टर हैकरलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैलिंगन। 5 नंबर प्रश्न है रांची में गॉसनर मिशन की वास्तविक संस्थापक कौन थे? हैनिंगन, बी अगस्त ब्राउन, सी कर्नल ऑजले और डी डॉक्टर हैकरलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हैकरलिन। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि जर्मनी के गॉसनर मिशन द्वारा रांची में किस तिथि को वेदे सदा स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 1845, बी में है 1 अप्रैल 1845, सी है 1 सितंबर 1845, डी है 1 दिसंबर 1845। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अच्छा यहाँ है ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर 1845। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न हमारा है गॉसनर मिशन का विभाजन कब हुआ? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 वाला हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा, डी होगा इसका सही आंसर। 1 दिसंबर 1845, यानी कि जर्मनी के गॉसनर मिशन द्वारा रांची में किस तिथि को वेदे सदा की स्थापना की गई थी? तो 1 दिसंबर 1845, सितंबर नहीं था। 7 नंबर प्रश्न हमारा है गॉसनर मिशन का विभाजन कब हुआ? ए 1849, बी में है 1855 और सी में है 1869 और डी है 1875। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1869। अब देखिएगा 8 नंबर प्रश्न हमारा है झारखंड में किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च है ना ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत की गई थी? ए में है 1871, बी में है 1875, सी में है 1880 और डी में है 1886। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सी, 1871। 9 नंबर देखिएगा द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत झारखंड में किस स्थान पर की गई थी? ए ओरमांझी, बी खुट्टी, सी पचम्बा और डी मधुपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पचम्बा। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न हमारा है किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया था? ए 1920, बी 1925, सी 1927 और डी में कहता है 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1929। 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा हजारीबाग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1829, बी 1855, सी 1884, डी 1895।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1884। 12 नंबर प्रश्न में देखिएगा चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई? ए 1851, बी 1865, सी 1873 और डी 1884। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1851। 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो आपका क्या कहता है कि संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से किसे कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? ए डॉक्टर हैकरलिन, बी रेजेसी हिवंटली, सी डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल, डी फादर जी ई ग्वासनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। 14 नंबर प्रश्न है ना, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन निम्न में से किस मिशन से संबंधित रहे हैं? ए रोमन कैथोलिक मिशन, बी लूथरन चर्च, सी यूनाइटेड फ्री चर्च और डी ग्वासनर मिशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोमन कैथोलिक मिशन। 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहता है कि किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? ये देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ए में ऑप्शन में आपके पास 1910, बी में है 1912 और सी में है 1915 और डी है 1917। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1915। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 में छोटानागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? ए फादर कॉन्सनट्रेट लिविंस, बी ठेबले उरांव, सी जयपाल सिंह मुंडा और डी कार्तिक उरांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ठेबले उरांव। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा कहता है कि छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना में हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। ए 1915, बी 1995, सी 1885 और डी में कहता है 1905। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1915। देखिए 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए डेलीगेशन द्वारा रखी गई थी? ए समता पार्टी, बी सोनोत संथाल समाज, सी छोटानागपुर उन्नति समाज और डी कहता है आदिवासी पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि छोटानागपुर उन्नति समाज। 19 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे तो कहता है कि एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन है ना प्रस्तुत किया गया था? ए रॉयल कमीशन, बी रेले कमीशन, सी बटलर कमीशन और डी साइमन कमीशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइमन कमीशन। अब देखिएगा 20 नंबर प्रश्न हमारा है 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की थी और जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? ए दलित सभा, बी आदिवासी सभा, सी मजदूर सभा और डी किसान सभा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसान सभा। 21 नंबर प्रश्न है जयपाल सिंह छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? ए 1936, बी 1937, सी 1939 और डी कहता है 1975। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1939। 22 नंबर प्रश्न है जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से कौन सा था? ए बिरसा सेवा दल, बी अपना लोक दल, सी आदिवासी महासभा, डी झारखंड पीपुल्स पार्टी है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आदिवासी महासभा। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए जयपाल सिंह, बी शिबू सोरेन, सी गड़िया मुंडा और डी बाबूलाल मरांडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपाल सिंह। 24 नंबर प्रश्न में है कि किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड अबुआ डाकू डिकू सेनुआ झारखंड हमारा है दिकुओं को जाना पड़ेगा? ए जेएमएम, बी आसू, सी जेसीसी झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी और डी झारखंड पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड पार्टी। तो सबसे पहले 1952 में जो आम सभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड पार्टी, उनका नारा क्या था? झारखंड अबुआ डाकू दिको सोनवा। इसका मतलब झारखंड हमारा है दिकुओं को जाना पड़ेगा। यहाँ दिकुओं मतलब अंग्रेजों को जाना पड़ेगा। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न हमारा कहता है झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? ए कांग्रेस पार्टी, बी आदिवासी महासभा, सी
झारखंड मुक्ति मोर्चा और डी में कहता है भारतीय समता पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि आदिवासी महासभा। 26 नंबर प्रश्न है, झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो इस आपको बताना है कि कौन सा उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। ए नीतीश कुमार, बी लालू प्रसाद यादव, सी विनोदानंद झा और डी में कहता है दारोगा प्रसाद राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोदानंद झा। 27 नंबर प्रश्न है, 1954 में छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? ए सत्यदेव साहू, बी सुखदेव महतो, सी राम नारायण खलको और डी कहता है एम.एल. अग्रवाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुखदेव महतो। देखिएगा 28 नंबर प्रश्न हमारा है कि वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्नलिखित किस पार्टी का नेतृत्व किया था? ए झारखंड मुक्ति मोर्चा, बी होल झारखंड पार्टी, सी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी और डी झारखंड पीपुल पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। 29 नंबर में है एनई डैश होरो से संबंधित है, झारखंड पार्टी से, साइमन कमीशन से, बिरसा मुंडा आंदोलन से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड पार्टी से। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि शिबू सोरेन ने, है ना, यहाँ पर डैश है, आपको बताना है कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की थी, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और ये जेपीएससी में डायरेक्टली सवाल पूछा गया है, तो याद रखिएगा, है ना। शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1970 में किए थे। कब किए थे? 1970 में। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 1970। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? ए विनोद बिहारी महतो, बी ए.के. रॉय, सी शिबू सोरेन और डी कहता है रघुनाथ महतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए.के. रॉय। 32 नंबर प्रश्न हमारा झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? ए 1980, बी 1987, सी 1990 और डी 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992। देखिएगा 33 नंबर प्रश्न हमारा है झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? ए 1995, बी 1999, सी 1997 और डी में कहता है 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1995। 34 नंबर प्रश्न है हमारा सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद कब बनाई गई? ए 1985, बी 1965, सी 1995 और डी में कहता है 1955। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995। 35 नंबर कहता है भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए, है ना, उस अधिनियम का नाम बताना है। बिहार मुक्ति विधेयक 2000, जवाहर पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार संघ अधिनियम 2000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया गया था। 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी, वो आपको डेट बताना है। ए जुलाई 2000 को, बी जनवरी 2000 को, सी अगस्त 2000 और डी नवंबर 2000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगस्त 2000। 37 नंबर प्रश्न में हमारा कहता है कि अंग्रेज सरकार ने बिरसा को गिरफ्तार पर कितने रुपये का इनाम रखा था? ए 200, बी 400, सी 300 और डी 500। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। 38 नंबर प्रश्न में है निम्न में से किस व्यक्ति ने पहली बार पृथक झारखंड राज्य की मांग की थी? ए जयपाल सिंह, बी थियोडोर सुरीन, सी जुएल लकड़ा और डी पॉल दयाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपाल सिंह। 39 नंबर प्रश्न में देखिएगा कहता क्या है यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1930, बी 1940 और सी में है हमारा 1938 और डी है हमारा 1948। तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी यानी कि 1948। देखिएगा 40 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया। ए जुएल लकड़ा, बी जस्टिन रिचर्ड, बी जुएल लकड़ा। अच्छा, 2 बार ऑप्शन आपका बी और ए में है और डी में कहता है पॉल दयाल। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जस्टिन रिचर्ड। 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि खरसावां गोली कांड की घटना कब हुई थी। ए 1 जनवरी 1941, बी 1 फरवरी 1941, सी में कहता है 1 मार्च 1941, डी है 1 अप्रैल 1941। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1941। 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा, झारखंड पार्टी का गठन 42 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था। ए रांची, बी हजारीबाग, सी जमशेदपुर, डी चाईबासा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। 43 नंबर प्रश्न है, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से क्या था। ए रोटी, बी तीर, सी धनुष और डी मुर्गा छाप। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्गा छाप। 44 नंबर प्रश्न है, 1952 में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीट प्राप्त हुए थे। ए 5, बी 20, सी 33 और डी 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33 सीट प्राप्त हुए थे। 45 नंबर प्रश्न हमारा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन कब हुआ। ए 5 फरवरी 1955, बी 5 सितंबर 1955, सी 5 फरवरी 1956 और डी 5 अक्टूबर 1956। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1955। 46 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। ए 14, बी 16, सी 18 और डी 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा था। ए जयपाल सिंह, बी पॉल दयाल, सी सीताराम जगतराम, डी शिबू सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीताराम जगतराम। 48 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो कहता है किस तिथि को सीताराम जगतराम द्वारा बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का निर्माण का प्रस्ताव रखा। ए 5 फरवरी 1961, बी 10 फरवरी 1961, सी 10 मार्च 1961, डी में कहता है 25 मार्च 1961। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 फरवरी 1961। 49 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया। ए भारतीय जनसंघ, बी भाकपा, सी कांग्रेस और डी झामुमो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना 49 का सी हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस। 50 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है किस वर्ष झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया। ए 1961, बी 1963, सी 1965 और डी 1967। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1963। 51 नंबर प्रश्न है कि विनोदानंद झा कौन थे जिनकी सलाह पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया था। ए झारखंड पार्टी के अध्यक्ष थे, बी बिहार के मुख्यमंत्री थे, सी भारत के प्रधानमंत्री थे और डी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री थे। 52 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई। ए बिरसा सेवा दल, बी झारखंड पार्टी, सी झारखंड कांग्रेस पार्टी और डी में कहता है हुल पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड पार्टी। हुल झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ। ए 1966, बी 1968, सी 1967 और डी में कहता है 1969। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1968। हुल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष किया गया। ए 1968 में, बी 1970 में, सी 1974 में और डी में है 1975 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1970 में। 55 नंबर प्रश्न को देखिएगा, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए कार्तिक उरांव, बी शिबू सोरेन, सी ठेबले उरांव, डी ललित उरांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्तिक उरांव। 56 नंबर है, शिवाजी समाज की स्थापना किसने है ना की थी। ए शिबू सोरेन, बी ललित उरांव, सी राजाराम महतो, सी सूरज मंडल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना ए, शिबू सोरेन। 57 नंबर प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठन कब की गई थी? ए 4 फरवरी 1973, बी में कहता है 4 फरवरी 1973, सी में है 4 अप्रैल 1974 और डी में है 4 मई 1974। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 फरवरी 1973। देखिए 58 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए जयपाल सिंह, बी शिबू सोरेन, सी विनोद बिहारी महतो और डी सूर्य सिंह बेसरा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम है ना, जेएमएम पार्टी का जो थे प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे हमारा विनोद बिहारी महतो। आसू पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1985, बी 1986, सी 1987 और डी में कहता है 1988। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1987 यानी आसू पार्टी, ऑल झारखंड यूनियन है ना, इस पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1987। ठीक है, वर्तमान में सुप्रीमो कौन है? तो सुदेश महतो। ठीक है, सुदेश महतो। अगला देखिएगा 60 नंबर प्रश्न हमारा, आसू पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ए सूरज मंडल, बी सुदेश महतो, सी शिबू सोरेन और डी सूर्य सिंह बेसरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूर्य सिंह बेसरा। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग टोटल 60 प्रश्न को किए। अब आप देखिए कि 60 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही हैं और जो प्रश्न आपसे गलत हो गया उस प्रश्न को क्या कीजिए, याद रखिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। हमारा नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा है ना 8 नंबर, जो हमारा जीके झारखंड जीके का हिस्ट्री पार्ट टोटल रहेगा। अभी तक जितना भी हम सेशन करवाएं झारखंड का उसको टोटल मिला के हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार है ना लगभग 200 प्रश्न का कलेक्शन हम लाएंगे है ना। तो ध्यान रखिएगा 200 प्रश्न का कलेक्शन एक ही साथ आपका रहेगा और वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। चलिए अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।